प्यार से रहने के नाम पर कि आप मंदिरों को रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देते हैं। कितना प्यार है देखिए ना आप में, मंदिर और रॉकेट लॉन्चर, कितना प्यार है इरशाद साहब। गायब हो गए इरशाद साहब। मैं सीधे चलता हूं जनरल सिन्हा के पास। जनरल सिन्हा ये तो बोल रहे हैं मैं तो मिलके आया हूं, मिर्ची क्लब की डांसर है, ये बोल रहे हैं इरशाद साहब हमारे। दीपक जी जय हिंद। जय हिंद। इरशाद साहब का ये ना पहली, और देखिए आपका चैनल पूरे विश्व में देखा जाता है, ये कहते हैं मिर्ची क्लब में डांसर है और वो वहां जाते हैं मुजरा सुनने के लिए। तो देखिए ये पीएमएल के नेता हैं, आप नेता दिखाते हैं ना, ये पाकिस्तान के वो नेता हैं और वो कहते हैं कि वो जाते हैं दुबई में, तो और ये कहते हैं, और दूसरी सांस एक ही सांस में कहते हैं कि इसको हिंदू मुस्लिम का बहाना ना बनाएं और इसका आप ऐसा ना करें। देखिए ये जो सीमा हैदर है ये तो एक बहाना है, ये पूरा का पूरा ये चलाया हुआ खेल है जिसके अंदर में हमारे तरफ भी पॉइंटेड होती हैं, हमारे ऊपर भी जो वीकनेसेस हैं। मैं आज नहीं बात करूंगा कि ये कैसे आपके नेपाल आ गई, नेपाल से हमारी सीमाओं में कैसे आ गई, और आज ये किस तरह से 2019 से घूम रही हैं। कहां 13-13 घंटे बातें होती हैं, 4 इनके पास पासपोर्ट हैं, हमारे इनके पास कार्ड्स हैं, हमारे जो भी हमारी पहचान पत्र इनके पास मिलती हैं, और ये इतने तरीके से घूम रहे हैं। ठीक है, हमने उनको, मगर उसकी बात मैं आज नहीं करूंगा। मैं ये बात करूंगा, ये देखिए आज क्या है, आप सुने होंगे ये मारी माता टेम्पल 150 साल पुराना टेम्पल है कराची में, उसको बुलडोजर और जो भी आपके जो तोड़ने वाली बड़ी बड़ी मशीनों से उड़ाए, इरेज कर दिया गया, जमीन से हटा दिया गया। आपको पता होना चाहिए दीपक साहब, आप जानते होंगे 4280 टेम्पल्स थे पंजाब पाकिस्तान के अंदर, वो बच के 380 रह गए। और ये तो एक बहाना है, रानो डाकू का बहाना है। ये जो कहते हैं रानो सार डाकू ने कह दिया कि हम वहां फायरिंग करेंगे, चाहे वो कैसमोर में करे, चाहे वो बागरी कम्युनिटी के पूरे जितने भी वहां पर खास करके जो शिव का और शिव की ये मंदिरें हैं। आज हम शिवरात्रि के लिए हम पूरे महीने किस तरह से चल रहे हैं। ये लोग घोटकी का इलाका है जो पाकिस्तान के अंदर में, उसके अंदर सारी टेम्पलें आज बची हैं, कोई बची हैं तो सिंध में बची हैं। तो ये बहाना है इनको खत्म करने का। आपने बताया 26% से 1%, मेरे आकलन के अनुसार 2.1% है 2017 का ये आकलन है, और ये पाकिस्तान या ये तो आपके जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिकॉर्ड्स हैं, वो बचे हैं कुछ लोग वहां जो हमारी कम्युनिटी के, जो कहा जाता है 4.5 मिलियन, वो बहुत बड़ी संख्या है। तो ये एक बहाना है, ये पूरा का पूरा गेम चलाया हुआ है और इसके अंदर में बहुत बड़ी चीजें होंगी। 4 जुलाई को हम इसको अटैक इसको हम पकड़ते हैं, ठीक है, और ये भाग के नहीं जाएगा। मैं पूरी बात मानता हूं एटीएस की, ये मैं बात मानता हूं कि यदि इसको छोड़ा गया है तो पूरा एक्सपोज होना चाहिए। 2019 से किस तरह से ये इसके साथ सचिन मीना के साथ कैसे वो बात करती थी 13-13 घंटे। हमारा कहां है साइबर सिक्योरिटी का जो मुद्दा है कि आप तो कहते हैं कि 1 घंटे भी यदि आप बात करें, दीपक जी मैं बात करूं तो आपकी होनी चाहिए जांच, क्यों मैं बात कर रहा हूं। 92 नंबर जैसे ही डायल करते हैं, 92 जैसे ही डायल करते हैं सर, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होना शुरू हो जाता है। हाँ, आज तो ये कह रहे हैं ना कि हम पूरे रिकॉर्ड को खंगाल रहे हैं और फिर हमें सब चीजें समय, तो कहीं नहीं कि हमारी भी कामियां रही हैं, तो वो जो हम बाद में देख लेंगे। मगर आज जो आपका डिबेट है और ये जो इरशाद साहब, हसन दुरानी, इनकी बातों के अंदर में मुझे ये बू आती है कि ये लोग भी मिले हुए हैं, और खास करके आपने जो इरशाद साहब को, वो मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे। ये मिर्ची क्लब जाकर के इस देश में कहते हैं ना, हम दुबई से मिर्ची क्लब जाते हैं और डांसर के थ्रू देश के अंदर में ये चीजें करवाएंगे ये लोग। ये आज इनको एक्सपोज कीजिए। अरे आपने मिर्ची क्लब में जाके डांस देखा कि नहीं सीमा का? आप ही बोल रहे थे, मैंने देखा। इरशाद साहब आपने ही बोला मिर्ची क्लब की डांसर है, मैंने उसको देखा मिर्ची क्लब में दुबई में। बात यह मिर्ची क्लब की ये औरत है, उसको आप भाभी बना रहे हो अपने पाकिस्तान के जानते हो। पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा कभी, सरहद के जरिए आएंगे जब भी आएंगे आपके पास।
हम सुरंग के नजरिए नहीं आएंगे कभी भी। हाँ, तो सुशील पंडित जी, कैसे आ सुशील गया पंडित आपके जी, घर में? ये मिर्ची क्लब के राष्ट्रोद्घाटन के बाद आप क्या कहेंगे? सऊदी अरेबिया इरशाद सुन रहा है साहब, इरशाद साहब मिर्ची क्लब में जाते हैं दुबई में, वहीं उन्होंने सीमा को देखा जो वहाँ की डांसर है, ये इनका क्लेम है। बिल्कुल ये सब लोग जाते हैं मिर्ची क्लब में, जितने भी इंडियन दीपक जी, आपने एक नाम सुना है, लोग हैं। समीर दिनेश चौधरी? नहीं सुना। आपको समीर दिनेश चौधरी नाम दिया गया था और उसके आईडी कार्ड बनवाए गए थे जिसका नाम था मोहम्मद अजमल अमीर कसाब। हाँ, अब वो याद इसका आ गया तो नाम साहब। सुना है ना अभी आपने? अपनी भाभी से तो बचे। बिल्कुल मोहम्मद जो भाभी अजमल भागी है उसको अमीर संभालिए। कसाब अपने आप 9 साथ पे साथियों चले के गए, साथ पहले भाभी मुंबई आया संभालिए। था। जो भाभी भाग गई आपकी, इन सभी 9 उसको संभालिए। इन सभी 10 लोगों को हिंदू नाम दे करके, हिंदू आईडी कार्ड्स बना करके भेजा गया था। हमने भेजा। तो इन्हें किसी को तो भी, इसको अपनी पाकिस्तानी भाभी को, पासपोर्ट पे बेटी किसी को, ने भेजा। बहन को, ये चीन भेज देते हैं साहब, पाकिस्तान की लड़कियों को नहीं, मैं ये वहां पे बताऊं सप्लाई कि कर मुझे रहे हैं। इसको भी चीन से पाकिस्तानी लोग आते पासपोर्ट पे हैं, भेजा। तो ये अगर आपको किसी को पता भी है, दुबई आप भेज इंडिया के सकते हैं, पासपोर्ट बना किसी को भी सकते हैं। नेपाल के रास्ते भारत भेज सकते हैं। सीमा हैदर की मुझे इतनी चिंता नहीं है, मुझे चिंता ये है कि दुबई और नेपाल के रास्ते भारत आने वाले ऐसे कितने पाकिस्तानी हैं जो आज भारत में हैं और वो किस दिन की इंतजार में हैं, उनको किस लिए यहां भेजा गया है, यहां टिकाया गया है। बड़ा प्रश्न ये है, अगर 4 बच्चों के साथ एक महिला इतनी आसानी से भारत आकर वहां घुसकर किसी परिवार में टिक सकती है, तो पिछले इतने वर्षों में इस तरह और कितने पाकिस्तानी आए हैं, किस लिए भेजे गए हैं, वो यहां टिक करके क्या कर रहे हैं, किस दिन की प्रतीक्षा में? यह एक बड़ा प्रश्न है। मुझे अपने सुरक्षा तंत्र पर विश्वास है, लेकिन इस विश्वास के साथ साथ यह प्रश्न चिन्ह भी है कि हमारे जनरल जो 2.5 फ्रंट की वॉर की बात करते थे, हमारे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत 2.5 फ्रंट की बात किया करते थे। उसका जो आधा फ्रंट है 2 फ्रंटों के बाद, वो यही फ्रंट है जो भारत में भीतर से हम पर आघात करेगा, और उस आघात की तैयारी वर्षों से चल रही है। ये कहते हैं कि हम सीमा से पासपोर्ट लेकर के आते हैं। इन्होंने 10 लोग मुंबई पासपोर्ट के साथ भेजे थे, वीजा के साथ भेजे थे, कलाशनिकोव्स लेकर के। तो ये प्रश्न चिन्ह बार बार बना रहेगा। पाकिस्तान अपनी खुराफात से, अपनी फितरत से, अपनी जहनियत से बाज नहीं आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। वो हमको लिख करके कहता है कि भारत हमारा अजली दुश्मन है। अजली दुश्मन का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होता है आर्च एनिमी, यानी दुश्मन नंबर 1। ये अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं, अपने इंस्टीट्यूशंस में, अपने स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स में, अपने पॉलिसी पेपर्स में, अपने डॉक्यूमेंट्स में ये हमको अपना एनिमी नंबर 1 मानते हैं। ये हम हैं कि इस भ्रम में जी रहे हैं कि हमको पाकिस्तान में खुशहाली देखनी है, स्थायित्व देखना है, स्थिरता देखनी है, शांति देखनी है, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी है और हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। ये हमारी मूर्खता है जो हम वर्षों से करते चले आ रहे हैं। ठीक है। जी